नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव। देखते हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इन पद्यांशों को आप अच्छी तरीके से पढ़ करके और आंसर करते हैं तो आपको 15 नंबर किसी ने नहीं मिटे हैं, और आप इसी हिसाब से अगर देख करके भी करेंगे तो भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। इसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो देखते हैं, पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, चलते हैं। देखिए, लिखा है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न नंबर 10 से 15 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। और ये जुलाई पूछा गया 2019 में ही है। अब फर्स्ट में प्रथम से पूछा गया है सीटेट में, तो वही हमने लिया है। पहले से पढ़िए अच्छी तरीके से, और पढ़ने के बाद आप इनके जो प्रश्न दिए होंगे उनके आंसर करना है। इसी प्रकार से आपको कंप्यूटर पर मिलेंगे वहाँ पर सीटी पैड के अनुसार, और इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल जैसे करते जाएंगे तो आपको प्रश्न मिलते जाएंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हैं हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तले से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से है। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, हर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चढ़ हमारा है बादल। अब देखो, इसका समझ लेते हैं, एक बार आपको अर्थ बता देते हैं जिससे आपको आराम हो जाए। विविध प्रांत, विविध माने अनेकों, प्रांत माने राज्य। बहुत से राज्य हैं, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, अपनी अपनी भाषा के। सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। अभिमानी अर्थात अभिमानी, हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी भाषा होती है, उस पर हर किसी को अभिमान होता है। ठीक है, हम क्या कहता है, कवि जो लिखता है कहता है कि हम सभी जो हैं अपने विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न देश के हैं, विभिन्न भाषाएं हैं अपनी अपनी, उस सबको अपनी अपनी भाषाओं पर अभिमान है, गर्व होना भी चाहिए। पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हैं हम। राज्य सबके अलग अलग, भाषा अपनी अपनी अलग अलग, पर सबसे पहले हम लोग क्या हैं, केवल एक हिंदुस्तानी हैं, एक भारतीय हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, उसके बाद हम क्या हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, बहादुर हैं, सैनिक हैं। सबसे पहले हम क्या हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, एक भारतीय हैं। उसके बाद जो कुछ भी हैं वो सब अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे मेरा खान पान हो, इन सभी में हम लोग कितने भी भिन्न हों, परंतु हम सभी कैसे हैं, एक भारतीय हैं, एक भारत के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तले, सदियों से, आज से नहीं, सदियों से कुचले, अपने पैरों की तलब अर्थात अपने बल के शक्ति के आगे जो तूफान मचा, जो कठिनाइयाँ आई, लाखों मनुष्य के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो उन कठिनाइयों को न समझते हुए पद तले, पद माने पैर होता है, तले माने नीचे, पैरों के तले कुचलते हुए अर्थात उन कठिनाइयों से लड़ते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। हम ऐसे एक भारतीय हैं। आज झुके कुछ टकरा कर तो, अगर किसी कारणवश हम लोग कभी न भी जाते हैं, अर्थात जो कठिनाइयाँ आती हैं उनमें हम लोगों को दुख होता है, हर किसी को होता है, तो भले उस समय कुछ चेहरा पर रुझान आ जाए, लेकिन फिर कल एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ हम जागे ऐसे लगते हैं, उन सबको भूल जाते हैं और लगता है कि अगर मेहनत करेंगे तो ये कठिनाइयाँ हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। वास्तव में अगर मेहनत करोगे तो आप कठिनाइयाँ कुछ नहीं लेंगी। आप पढ़ाई करोगे तो उस समय कठिनाइयाँ आएंगी, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, इसकी कठिनाई आ जाएगी, किसी के पास परिवार में कुछ आर्थिक स्थिति हो जाएगी, इससे कठिनाई आ जाएगी, लेकिन आप उस समय वाजिब है कि आप ज़रूर उन कठिनाइयों को देखते हुए, आप पर जो संकट होता है, ऐसा लगता है सब छोड़ दें, क्या न क्या करें,
अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, निराशा होती है, लेकिन फिर एक उसी में आशा जागती है, अगर मेहनत करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, अंडमान से लेकर कश्मीर की जो दूरी है वो बहुत है, क्योंकि अंडमान जो है वो दक्षिणतम में है और कश्मीर भारत के उत्तरतम में है। तो इन दोनों की उत्तरतम अर्थात उत्तर में और दक्षिण में जो दूरी है वो बहुत है, किसकी, अंडमान और कश्मीर की। तो कहते हैं यही दूर दिखाई दे कितना, इनकी दूरियां कितनी हो परंतु दूरियां नहीं लगती हैं, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। लेकिन हर एक प्रांत, हर एक राज्य जो है किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी प्रकार से वो कोमल एक मुलायम धागे में जुड़ा हुआ है, अपनी भाषा में, अपनी प्रेम में, हर एक प्रकार से अपने हिंदुस्तान के उस स्वरूप में जुड़ा हुआ है, हर एक भारतीय के रूप में जुड़ा हुआ है। अगणित माने जिसकी गणना ना की जाए, किसी न किसी प्रकार से वो जरूर जुड़ा है। जिस ओर बढ़ाए पग हमने, कभी कहता है जिस ओर हमने पग बढ़ाए हैं, हो गई उधर भू नभ मंगल। भू माने पृथ्वी, नभ माने नई, मंगल माने शांति युक्त सॉरी। तो उधर जिधर भी हम लोगों ने कदम बढ़ाए हैं, अपनी मेहनत की सफलता की ओर बढ़ाए हैं, उधर पृथ्वी में शांति मंगल छा गई है। आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल, हम आज़ाद इस देश के नागरिक हैं, बसने वाले हैं, रहने वाले हैं, हर चरण हमारे हैं बादल, हर प्रकार से हमारा जो एक भी चरण है वो बादल के समान है। आगे देखिए प्रश्न है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, कथन में तूफान का भाव क्या है। हमने आपको समझाया तूफान या क्या है, जो तूफान क्या है, कठिनाई। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं, आप अच्छी तरीके से ही लगा सकते हैं। तो क्या है, कठिनाई, अर्थात कठिनाई और क्या हो सकता है, बाधा। कठिनाई को क्या कह सकते हैं, बाधक ये बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या बनती है, हमारे रास्ते में बाधक बनती हैं। तो कठिनाई हो सकती है, कठिनाई में बाधक बनती है, जो हम काम करते हैं उसमें बाधा रुकावट डालती है, ठीक है। तो हम जो करते हैं उसमें सब में क्या, एकता में हमारी बाधक हो जाती है, एकता के भाव इसमें जागृत होते हैं। आगे हैं, अंडमान से कश्मीर है भारत में, इसमें बताया, क्या बताया था, अभी आपने पढ़ा था। तो अंडमान से कश्मीर की दूरी के बारे में था, तो दूरस्थ राज्य, इन दोनों से क्या है, दूरस्थ। ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूरस्थ राज्य है। प्रश्न नंबर अगला, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ हो जाता है, क्या हो जाता है, शांत हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य हो जाते हैं, क्रांति हो जाती है। तो अभी मैंने बताया हम लोग जिधर कदम बढ़ाते हैं उधर क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, इसका विश्लेषण कर देते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य अर्थात कल्याणकारी कार्य होते हैं, क्योंकि वाक्यांश में पग जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नभ मंगल द्वारा ही भाव प्रकट होता है, ठीक है। क्या होता है, शांति हो जाती है, अर्थात अच्छे कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो देखिए पैर शब्द का समानार्थी मतलब होता है जिसके समान अर्थ हो। तो पग माने पैर होता है, पद माने पैर होता है, चढ़ माने पैर होता है, नभ माने नया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम, मैंने बताया क्या हैं, सबसे पहले हम, ऑप्शन नंबर पहला हम भारतीय हैं, ठीक है। हम विविधता किसी प्रकार से हो तो उसके बाद वीर बहादुर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र, तो ये एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सबसे पहले हम भारतीय हैं। समाज की दृष्टि से सब शेष भिन्न पद हैं। तो रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी। तो देखिए रहन सहन ये भी है, खान पान ये भी है, मिलना जुलना ये भी है। ये समाज की दृष्टि से एक समान है, लेकिन अपना अपना इसमें पुनरावृत्त है। क्या है इसमें, पुनरावृत्त है, इसलिए ये अलग है। इनमें योजक सब में चिन्ह लगे हैं, इसमें भी चिन्ह लगा है,
लेकिन इसमें अपनी अपनी अगर अलग होता है तो ये एक जैसे होते हैं, लेकिन ये तीनों एक हैं। और ये ऑप्शन नंबर डी अलग है, इसमें पुनरावृत्ति है। ये प्रश्न इसमें 5 थे, आप इसी प्रकार से बनते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इनके बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दे सकेंगे और अपना अच्छा स्कोर कर सकेंगे। जो भी बच्चे अच्छी तरीके पढ़ सकते हैं दे सकते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, अपठित होता है। बिना पढ़े भी जा करके आप तुक्का लगा सकते हैं, फिर भी आपने देख करके जाएँ, जिससे आप अच्छा रहेंगे, अच्छा स्कोर होगा। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है किसी प्रकार से, अगर कुछ चाहिए, इसकी PDF वगैरह चाहिए, तो हमारे कांटेक्ट नंबर 96 16 87 56 23 पर कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर से आप हमसे मैसेज करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा। अपना नाम लिख करके, अपना ज़िला लिख करके केवल मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे और आपकी जो PDF चाहिए वो आपको PDF मिल जाएगी। परंतु आप PDF वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। PDF से आप केवल पढ़ सकते हैं तो पढ़ तो आप किताबों से भी सकते हैं। केवल भाव को समझने के लिए आपको वीडियो देखना है, अर्थ को समझने के लिए आपको वीडियो देखना है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए वीडियो देखना है। उसे किताबों में सब कुछ लिखा है, हमें कहीं से बना के नहीं लाते हैं, सब किताबों में रखा है। लेकिन जो चीज़ कंटेक्ट है वो आपको वीडियो से मिलेगा, अर्थ समझ सकते हैं, भाव समझ सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना है, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन इसी में से बनाए जाते हैं, भाव अर्थ से, समास से, अलंकार से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, कारक से। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर पढ़ना है और अपने सभी साथियों को भी वीडियो शेयर करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।